फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आता है, दिस इज 17 18, हर एक इंफॉर्मेशन आपने की है। ठीक है, अब नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वाज 10,000। अगर आप प्लांट देखेंगे, प्लांट है 40,000 और एंड पे क्या है 1 लाख। ठीक है, और इस पे क्या है डेप्रिसिएशन 10,000। मैंने आपको सिखाया था एसेट अकाउंट बनाना, याद है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया है तो आपने बनाना है प्लांट का अकाउंट, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्या है 60,000, तो आपने क्या बनाना है बिल्डिंग का अकाउंट। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट। क्या बनाएंगे? So plant is asset, the formula is debit the increase, credit the decrease। अगर याद होगा, इंक्रीज साइड से आती है ओपनिंग बैलेंस, क्या आती है, और इस साइड से क्या आती है, एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड, एसेट होगा कम, यही है। बता दो बेटा, प्लांट है ना 17, छोटा डेट इज ओपनिंग, बड़ा डेट इज क्लोजिंग। ओके, प्लांट का ओपनिंग क्या है, तो लिखेंगे टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, हाउ मच इट इज इट क्लियर? आया ये? प्लांट का क्लोजिंग क्या है, ये कहां से आएगा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, हाउ मच इट इज 1 लाख। ओके, इस प्लांट पे हो गई डेप्रिसिएशन, क्या हो गई, अगर डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू हुआ कम, वैल्यू हुआ कम, प्लांट बढ़ेगा कि कम, तो यहां से आएगा ना डेप्रिसिएशन। सिखाया है, तीसरा ही वीडियो है ये, बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच इट इज 10,000। और याद रखना बेटा, डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये एनई बना, क्या बना। ओके, विच इज द बिगेस्ट साइड, बता दीजिए मुझे, विच इज द बिगेस्ट साइड इनमें से, बेटा इनमें से बड़ा साइड कौन है। ओके, सो 1,10,000 यहां से भी आएगा, 1,10,000 यहां से भी आएगा, दिस माइनस दिस, यहां से कितना बैलेंस है, तो इसे कहेंगे आप टू परचेज। परचेज का मतलब आउटफ्लो, परचेज का मतलब समझ आया, परचेज का मतलब, सो परचेज कहां से आया 1,10,000 माइनस, सिखाया है, इज इट क्लियर? अब दो चीजें आ गई इसमें, एक तो हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये जो आ गया इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग। ओके, वी हैव वन मोर पॉइंट इज, बिल्डिंग का है तो आपने किसका अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या बनाना है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ओके, ओपनिंग कहां से है, ओपनिंग है डेबिट साइड, क्या लिखते हैं टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, और क्या लिखते हैं यहां से बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। बताइए बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस क्या है बेटा 80, क्लोजिंग क्या है, ओके ओपनिंग है आपका 80, क्लोजिंग क्या है आपका 60,000, और इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, सो डेप्रिसिएशन यहां से आएगी बाय डेप्रिसिएशन, हाउ मच बेटा, ओके विच इज द बिगेस्ट साइड, कितना बेटा 1,20,000, यहां से भी लिखेंगे 1,20,000, दिस माइनस दिस, बैलेंसिंग फिगर, तो वो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये दिखाया है कि नहीं 1,20,000 माइनस 80,000 40,000। अब दो चीजें निकली यहां पे, एक तो निकला ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और निकला ये इन्वेस्टिंग आउटफ्लो।
और आपके क्वेश्चन में जो बिल्डिंग और ये दिया है ये आपने कंसिडर करना ही नहीं है। आपने कंसिडर करने हैं ये अमाउंट्स, क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट होगी। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी। ओके, अब दूसरा पेज। सर करना क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन करना है। पहले क्या निकालेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। स्टेटमेंट पहले था 15, अब क्या है? 24। सो नेट प्रॉफिट जो आया आपका 24,000। बेटा कितना आया आपका? 9,000। इज इट क्लियर? जरा बताए ऐड क्या करते हैं बेटा जी? ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, जरा बताइए बेटा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। पहले इस क्वेश्चन में रिजर्व था 20, अब क्या है? 35। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? ट्रांसफर टू रिजर्व। ये उसे आएगा जिसने पढ़ा होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व 20 था, अब क्या है? 35। तो यू हैव ट्रांसफर्ड 15,000। इज इट क्लियर? डन। इसके बाद यू हैव गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल था 36, अब क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ। बताएंगे बेटा कितना? 36 और 20 कम कितना हुआ है? 16,000। ओके, जो आपने अभी बनाया ना, जो आपने अभी बनाया, सर हमने क्या बनाया अभी? इसकी डेप्रिसिएशन और इसकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इज इट क्लियर? क्या क्या बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चले, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सो प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 10,000 और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 60,000। सो अब आप कहते नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस, जो कि है ही नहीं इसमें, मत है कुछ। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? टफ लगा जी? कोई क्वेश्चन है और? कोई क्वेश्चन? अब मुझे बताए इसके बाद हम क्या करते हैं? यू चेक करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। सो करंट एसेट दो ही है, करंट एसेट दो ही है। सो दिस इज योर इन्वेंट्री, दिस इज करंट एसेट एंड दिस इज करंट एसेट। इंक्रीज और इंक्रीज दोनों के दोनों क्या हुआ है? करंट एसेट इंक्रीज। एंड यू हैव वन करंट लायबिलिटी, ये भी क्या हुई है? इंक्रीज। क्या हुई है? इंक्रीज। अब इसके बाद आपका क्या होता था? ऐड। बात कीजिए ना मेरे साथ। डिक्रीज इन, इंक्रीज इन, वही होता था। अब बताइए करंट एसेट कोई डिक्रीज नहीं हुआ है? हाँ, अलबत्ता करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। व्हाट इज द नेम? ट्रेड पेएबल। नाम क्या है बेटा इसका? ट्रेड पेएबल। बेटा 49,500 माइनस 37,500, बेटा जी कितना? हाँ, इसका भी सम अप करना है। कहाँ पे? इसका 10। ओके, अब हमें लेस करना है। क्या करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट। इसका अपोजिट? सर आप आजकल समझाते नहीं, मैंने समझाया? ये समझाने की जरूरत? मैंने ये पोर्शन अलग सिखाया, अलग सिखाया, 3 दिन सिखाया। अब यहां पे सिखाने की जरूरत है नहीं। इज इट क्लियर? इंक्रीज इन करंट एसेट, चेक द इंक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। जरा बताइए बेटा, इन्वेंट्री था 10, अब क्या बना?
15। सो कितना आया बेटा? इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, और ये क्या था? 1,54,500 बना क्या ये? 119,000। दिस माइनस दिस कितना आया? 3,55,000। जरा कीजिए बेटा टोटल। 40,500 वही आया, मगर ये क्या करना है आपका? ये आपको माइनस करना है। इज इट क्लियर? जरा ये चेक कीजिए कितना आया? 81500। ये जो 81500 आया ना, आप इसे क्या कहते हो? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यू कॉल इट कैश फ्रॉम ऑपरेशन 1। कैश फ्रॉम ऑपरेशन 1। अब इसके बाद क्या आपने चेक करना है? फाइनेंसिंग। लेट्स टॉक ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें बेटा, फाइनेंसिंग की, वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कोई बड़ा लाइबिलिटी है नहीं। हमारे पास दो कैपिटल है। हमारे पास पैसा था 1.5 लाख, अब है 2 लाख। पैसा आया कि गया? आया। पैसा था 75, अब है 50, गया। तो इजी है ना? सो यू हैव इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा जी कितना? 1.5 और 2, ठीक। 2 लाख minus 1,50,000, दैट इज 50,000, और इसे हम कहेंगे इन फ्लो। ओके, 75 और 50 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कितना था बेटा? 75। अब क्या बना? 50,000। पैसा आया कि गया? गया, ठीक है। हाउ मच? 25,000। इज इट क्लियर? कोई इंटरेस्ट है किसी जगह? है इसका इंटरेस्ट? सर नहीं। तो अब मुझे बताइए बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, सो कितना आया ये? तो इसे क्या हम कहेंगे? कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग मार्केट 2। आफ्टर दैट, और इन्वेस्टिंग के लिए बेटा याद रखना, आपने अगर और कोई एसेट था तो वो चेक करते, लेकिन अब जो यहां पे है ना, ये ना, ये बिल्डिंग और प्लांट, ये तो हमने दोनों के दोनों लिए है, दोनों के दोनों लिए है। इसमें से आपने सिर्फ एक चीज लेनी है, पता है क्या? ये परचेज एंड दिस परचेज। परचेज ऑफ प्लांट 70,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग 40,000, both are outflow, so 1,10,000 is your answer. There it is, 70 and 40। डन? समझ आया? एडजस्टमेंट बहुत इजी है, ये मैंने दिखाया है, मगर उसे इसने पढ़ा है, ठीक। तो चले, इन्वेस्टिंग में क्या लिखेंगे बेटा? परचेज ऑफ प्लांट, ठीक। कितना आया बेटा? डायरेक्ट लिखेंगे आउटफ्लो। हाँ, और क्या था? हाँ, कितना था बेटा ये? 70 और 40। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना इसमें से, सर किस में? सर क्या कह रहे हैं आप? मैच्योर है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप आउटफ्लो को लिखेंगे परचेज, इनफ्लो को यहां पे लिखेंगे सेल, फाइनेंसिंग में लिखेंगे इशू, आउटफ्लो को लिखेंगे रिडम्पशन। अभी मैं उतना आपको, क्योंकि मुझे पता है ना आपका दिमाग किस लेवल तक है इस वक्त, ठीक है। समझ आ रहा है? ओके, नाउ वो एंड की बातें होगी, ठीक है। तो बताइए बेटा कितना है ये?
1,10,000। ये तीसरा है, इसे क्या कहेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। अब क्या लिखेंगे बेटा? फ्लो ऑफ कैश, दैट इज 1 + 2 + 3। 1 क्या है आपका? 81500 है ना? 81500, दैट इज 81500। 2 क्या है आपका? और सी क्या है आपका? कितना आया ये? हाँ, सो 3500। इसे आप ऐड क्या करेंगे? ओके, 3500। इज इट क्लियर? ऐड। जी बेटा, तो डर क्यों है? डायरेक्ट बताना था ना सर। 3500 है ऐसे, फ्लो ऑफ कैश माइनस में आया ना। 3500 क्या आया? 3500। मैं मत बात आज किसी के साथ नहीं कर रहा हूं। रीजन क्या है? ये पढ़ाया है मैंने, जस्ट आई एम कंप्लीटिंग द बुक। रेस्ट जो टॉपिक था ना वो मैंने कंप्लीट किया। समझ आ रहा है? ओके, ऐड क्या करेंगे बेटा? Opening balance of cash and cash equivalent. What is the opening balance of cash? 12,500. अब ख्याल रखना बेटा, ये ऐड है ना, ये माइनस है, ठीक है? माइनस प्लस माइनस, 12,500 minus 3,500, so you get your 9,000. So what is the answer? अब मत था आंसर बेटा जी गलत। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इज इट क्लियर? आंसर बराबर था, ठीक है? बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन अगर आप करेंगे, ठीक है? कंप्लीट शुक्रिया। टोटल एम्पथ जो क्वेश्चन ना तुम दिमो वीडियो असल ते बस बाकी कहें। ये गो क्लास डिस्टर्ब। हाँ, मे बी पगी पे मत तुलो टॉपिक का खत्म हो गया ना। इसमें क्या, इसमें जो है ना और 2 क्वेश्चन, उसका वीडियो कर दूंगा सेंड आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे किसी को समझ और मजा ही नहीं आ रहा है मुझे पढ़ाने में ऐसे, क्योंकि आंसर होना चाहिए ना वहां से, ठीक है? इट्स अ क्वेश्चन आंसर। चले नाउ, इजी सा क्वेश्चन है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये आपका एसेट है, लाइबिलिटी। छोटा सा क्वेश्चन है, चेक कीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज योर इन्वेंट्री करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है? ओके, प्रॉफिट एंड योर शेयर कैपिटल कम ही है ना। अब नीचे मगर कुछ कहा गया है, 5,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। किस पे हमने चार्ज की है? प्लांट एंड मशीनरी। तो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? नहीं, टफ लगा जी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, you have debit the increase, credit the decrease। ओके, ओपनिंग बैलेंस आएगी, यहां से लिखेंगे तो बैलेंस बी ऑब्लिक डी, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी। ओके, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? 5 लाख। ओके, और यहां से बेटा ओके, डेप्रिसिएशन कितनी हुई है इस पे? 50,000। सो यहां से आएगी, पढ़ाया है बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच? टफ मत लगा। सो ये डेप्रिसिएशन क्या बनेगा आपके लिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इतना ही नहीं कह रहा है, पॉइंट इज देयर सर, मतलब अ पीस ऑफ मशीनरी जिसका वैल्यू था 12,000, इस वक्त है उसका वैल्यू 5,000। इस वक्त क्या है उसका वैल्यू? 5,000। वो हमने बेची
एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। इस वक्त क्या है वैल्यू 5000। ओके, इसका कॉस्ट क्या है बेटा 5000। अब हमने इस पे प्रॉफिट करना है ऐड, कितने परसेंट ऐड, जो प्रॉफिट आया बेटा, प्रॉफिट कितना है 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 5000, क्योंकि बुक वैल्यू पे कितना प्रॉफिट कमाते हैं 60%, दैट इज 3000। तो कितने की बेची हमने ये, समझ नहीं आया। 5000 की मशीन कितने में बेची 8000 में। पॉइंट समझ आए 60%। अब मुझे बताइए, अगर हम, मेरे पास 5 मोबाइल है, एक मोबाइल बेचूंगा, मोबाइल बढ़ गई कि कम, कम, ऐसे ही मैंने मशीन बेची, मशीन बढ़ेगी कि कम। तो यहां पे लिखेंगे बेटा बाय कैश सेल। इज इट क्लियर, कैश सेल कितने का बेटा 8000। इज इट क्लियर, टफ लगा जी। लेकिन मुझे बताइए, ये जो ये सेल है ना, ये बनेगा ना आपके लिए इनफ्लो, क्या बनेगा, विच इज द बिगेस्ट साइड, विच इज द बिगेस्ट साइड, क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर सर, कितना, एक मिनट। अब इसमें हमने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट से एसेट बढ़ेगा कि कम, प्रॉफिट से एसेट बढ़ेगा कि कम, कहां से आता है प्रॉफिट, याद है लॉस आता था इस साइड, प्रॉफिट किस साइड, इस साइड। अब मुझे बताओ प्रॉफिट ऑन सेल 3, कोई नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मैंने पढ़ाया, सिस्टमैटिक, स्टेप वाइज पढ़ाया था, स्टेप वाइज। चेक कीजिएगा, आपको कैश फ्लो आपसे वर्ड है, आप मेरे पास नहीं पढ़ने आओगे कैश फ्लो फिर से, वंस आप वीडियो देखोगे, ठीक है। चले, अब मुझे बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड, दिस वन 858,000, यहां से भी लिखूंगा दिस माइनस दिस, ये क्या बनता है आपका बेटा परचेज। सर कितना 858,000, जरा बताओ बेटा कितना आया 3,50,000, 3,355 जी बेटा 355, 3,55,000। अब मुझे बताओ ये क्या बना आउटफ्लो। क्या आपको अब ये जो यहाँ है ना प्लांट एंड मशीनरी, ये चेक नहीं करना, ये उसके बजाय आपने ये और ये लेना है। इज इट क्लियर, समझ आया। 355 माइनस 8, 355 माइनस 8, दैट इज योर 347, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चले बेटा जी, अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कैश फ्रॉम, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम, बताओ बेटा सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट। बताइए बेटा, नेट प्रॉफिट जो है 190 था, अब है 3 लाख, ठीक। 3 लाख माइनस 1,90,000, यह आया 1,10,000। ऐड क्या करते हैं हम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या हमारे पास है कोई यहाँ पे, सर यहाँ पे तो है ही नहीं, इधर तो है नहीं। हाँ अलबत्ता जो हमने यहाँ पे बनाया डेप्रिसिएशन है, कितना है बेटा 50,000। बेटा कितना है डेप्रिसिएशन, हाँ लेस करेंगे ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस क्या करेंगे सर, वो कौन सा है, वो है प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ मशीन, बेटा वो कितना आया? इज इट क्लियर? अब मुझे पता है क्या कोई करंट एसेट है? हाँ सर, इन्वेंट्री है। करंट एसेट कितना है? करंट एसेट हुआ है इंक्रीज, यू डोंट हैव करंट लायबिलिटी। हम करते हैं एट डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो कि कोई है ही नहीं, ना ही करंट एसेट डिक्रीज हुआ है ना ही करंट लायबिलिटी इंक्रीज। हाँ हम कर सकते हैं ना लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कौन सा है करंट एसेट आपका? इन्वेंट्री। बताएंगे बेटा कितना? 75 और 1 लाख। 1 लाख माइनस 75, 25,000। इज इट क्लियर? बताइए बेटा ये कितना आया? कितना आया ये? 110, 160, 160 माइनस 25, 135, 132, कितना आया? 1,32,000। और मत है कुछ इसमें? 190 डन नहीं, इतना ही है। इन्वेंट्री 75 और 1 लाख, इतना ही है। 1,32,000। तो इसे क्या कहेंगे आप बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। टफ मत लगा बेटा जी। ओके नाउ इसके बाद दूसरा क्या है बेटा हमारा? फाइनेंसिंग। दूसरा क्या है बेटा हमारा? फाइनेंसिंग में आप बताइए मुझे, कैपिटल क्या था? 7 लाख, अब क्या है? 10 लाख। 7 लाख था, अब क्या है? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 3 लाख। तो व्हाट इज द नेम? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इनफ्लो। बेटा कितना? 3 लाख। इज इट क्लियर? कितना बढ़ गया? 3 लाख। क्या और है कुछ लोन का? मत है कुछ? इज इट क्लियर? तो इसे हम कहेंगे बेटा, आप मत डरिए बेटा, ये कभी कभार इधर उधर होता है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, दिस इज 1 and this is 2. Okay, now after that what we have? We have इन्वेस्टिंग में तो सिर्फ एक ही एसेट था हमारा, था ना सर? कौन? प्लांट एंड मशीनरी। तो उसका जो है ना प्लांट एंड मशीनरी का, एक तो है सेल ऑफ एसेट और है परचेज ऑफ एसेट। सेल ऑफ प्लांट कितना है? 8,000। परचेज ऑफ प्लांट कितना है? 3,55,000। ओके, सेल ऑफ प्लांट और क्या है बेटा? बताओ बेटा, सेल ऑफ प्लांट क्या था? ये है ना इनफ्लो। व्हाट इज इट? इनफ्लो। परचेज ऑफ प्लांट क्या है? वो क्या था? 3,55,000। जरा बताओ बेटा ये कितना आया? 355 माइनस 8,000, 347,000, मगर ये आया ना माइनस में। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पे हम लिखेंगे फ्लो ऑफ कैश 1 प्लस 2 प्लस 3। व्हाट इज द 1? व्हाट इज द 2? 3 लाख। ये है 3,47,000। जरा बताओ बेटा कितना आया? 80। ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश?
3,15,000 क्या आया आंसर? आया बराबर 4 लाख। व्हाट इज दैट? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। हाउ मच इट इज? 4 लाख। ख्याल रखो बेटा एक चीज का, आप देखो यहाँ पे 172 इसने आंसर दिखाया, इसका दिखाया था 2,60,000 अराउंड। यहाँ के 40 इसमें गए, यहाँ के 40 172 दिखाया है, इसका दिखाया 260। 172 हमारा क्या आया? 132। 40,000 की फर्क, इसकी 40 इसकी 40 आपस में हुआ है इधर उधर। ठीक, बाकी आंसर हमारा ठीक है, कंप्लीट है।